विशेष रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में वैश्यों की उपेक्षा हो रही है। वैश्यों को आगे आना चाहिए और व्यापारी समाज को इग्नोर करके कोई भी राजनीतिक दल कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकता है। और लगातार सबसे ज्यादा अगर कोई आंदोलन हुए हैं, सबसे ज्यादा अगर बाजार बंद हुए हैं, तो अगर वो किसी ने कराए हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मेरा भी योगदान रहा है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं समाचार गैलरी और मैं हूं आपका अपना साथी हेमंत कुमार गुप्ता। साथियों, नगर निकाय चुनाव का बिगुल फूंक चुका है, नामांकन होना चालू हो गए हैं। हम इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झांसी जनपद के जाने माने व्यापारी नेता संजय पटवारी जी। संजय जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी, बात नगर निकाय चुनाव की है और आपसे हम ये समझ लीजिए कि चुनाव का श्री गणेश करने जा रहे हैं, पर आप ही से क्यों, ये भी एक मुद्दा रहा है। अभी जो मौजूदा महापौर थे वो व्यापारी नेता थे, कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच से ही निकल कर आए थे और उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, तो व्यापारी आपको लगता है कहीं इस सरकार में कहीं फिट हो रहा है अब? देखिए हेमंत जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं आपको बता दूं कि इस देश में 8 करोड़ व्यापारी हैं और इस सरकार में राजस्व जमा करने का अगर कोई काम करता है, खजाने भरने का कोई काम करता है, तो इस देश का व्यापारी करता है। और व्यापारी समाज को इग्नोर करके कोई भी राजनीतिक दल कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकता है। कोई भी राजनीतिक दल आगे नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से सोच बनाई है कि वैश्यों को लेकर वो आगे बढ़ाएं, व्यापारियों को लेकर वो आगे बढ़ाएं और किसी हद तक उन्होंने व्यापारियों को लेकर आगे बढ़ाया है। आज 8 करोड़ देश के व्यापारियों का मान सम्मान जहां केंद्र सरकार रख रही है, वहीं लगभग 50 लाख से ऊपर के उत्तर प्रदेश में व्यापारी रजिस्टर्ड है, उनका मान सम्मान रख रही है। और अगर हम झांसी की बात करें, झांसी जनपद की, तो लगभग 20,000 के आसपास व्यापारी जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं और वो देश को खजाने का भरने का काम कर रहे हैं, जीएसटी के माध्यम से, केंद्र का और स्टेट का। और तमाम ऐसी बातें हैं, ये इतिहास गवाह है कि जब जब देश पर संकट आया, जब जब व्यापारी समाज उठ के खड़ा हुआ, इस देश में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, कितने भी आपदा आई हो, भूकंप से लेके, सुनामी से लेके कोविड तक, सबसे आगे अगर कोई खड़ा रहा तो व्यापारी समाज खड़ा रहा। और व्यापारी समाज ने इस देश के सम्मान के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है एक भामाशाह। तो व्यापारी समाज सदा देश के लिए लगा है और उसके लिए लगा रहेगा। संजय जी, जब महापौर पिछले कार्यकाल में चुने गए तो व्यापारियों ने काफी उम्मीद जगाई थी। ये उन्हीं का ही स्वर्ण कार्यकाल रहा कि हाउस टैक्स और कमर्शियल हाउस टैक्स मतलब कहीं 100 गुना बढ़ा दिए गए। लोग, कुछ लोगों को तो ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे वो अपने ही घर में किराएदार हैं। तो आपको क्या लगता है, ये न्याय संगत था? एक व्यापारी को इस विषय में सोचना चाहिए था? आपने बढ़िया बात की। पहले तो जब बात करें बेस्ट की, महापौर आजादी के बाद झांसी की पहली सीट ऐसी हुई जो निवर्तमान महापौर है रामती जी सिंघल, बेस्ट समुदाय को टिकट दिया। अगर इस बार आरक्षण का प्रचलन फिर से ना होता, कोर्ट के डायरेक्शन नहीं आते, तो मुझे लगता था फिर से समान सीट होती। तो कहीं ना कहीं वैश्यों को आगे रखने की शासन ने, सत्ता ने सोची है। जहां तक हाउस टैक्स की, कमर्शियल टैक्स की बात है, आप को जानकारी होगी, चूंकि आप लोग बड़े गंभीर और जुझारू पत्रकार है, कि नगर निगम अपने आप में एक स्वतंत्र बॉडी होती है और उसे अपने खर्चे अपने आप से ही चलाना पड़ते हैं। तो कहीं कोई व्यवस्था के अंतर्गत उन्होंने जब हाउस टैक्स बढ़ाया, कमर्शियल टैक्स बढ़ाया, उसका व्यापारियों ने विरोध किया, उन्हें समझाया, तो किसी हद तक कम भी हुआ। तो व्यापारियों के हित में तो काम हुए हैं और काम होंगे। और टैक्स जहां तक बढ़ाने और घटाने की बात है, वो अपने आप में एक स्वतः एक प्रक्रिया है। उसका विरोध हुआ तो वो वापस भी किए गए। हमने आपको व्यापारियों के हित में सदैव लड़ते हुए देखा है, चाहे वो जीएसटी का मुद्दा हो या हर मुद्दा हो। लेकिन ये कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि जब से भाजपा की सरकार आई है और लोकसभा में और विधानसभा में आपका संघर्ष कहीं ना कहीं या विरोध कहीं ना कहीं कम होता गया है। और हो सकता हो इसी की परिणति हो कि आज इतना कमर्शियल टैक्स, मतलब सर्किल रेट के हिसाब से जो लोग टैक्स दे रहे हैं, एक हमें झांसी स्मार्ट सिटी में रहने का जो भुगतान देना पड़ रहा है, बहुत ही ज्यादा अतिरिक्त है। आप उस तरफ भी सोच के थोड़ा जवाब दीजिए। देखिए, मैं व्यापारी समाज की बात करूं, कौन कहता है मैं बुजदिल हूं, कमजोर हूं? मैं से मतलब व्यापारी। कौन कहता है मैं बुजदिल हूं, कमजोर हूं?
कौन कहता मैं मुनाफाखोर और चोर हूँ, मेरे उजले पे दामन पर दाग लगाने वालों, मैं इस देश का निर्माता, इस देश की तकदीर हूँ। तो व्यापारी समाज तो वो है। जहाँ तक आप आंदोलन की बात करो, व्यक्तिगत रूप से मैं 35 साल से इस झांसी में व्यापार मंडल की राजनीति में सक्रिय हूँ और लगातार सबसे ज़्यादा अगर कहीं आंदोलन हुए हैं, सबसे ज़्यादा अगर बाज़ार बंद हुए हैं, तो अगर वो किसी ने कराए हैं, तो उसमें कहीं न कहीं मेरा भी योगदान रहा है। और शासन कोई हो, सत्ता कोई हो, अगर व्यापारियों के ऊपर आ जाएगी, तो उसका विरोध किया जाएगा। सत्ता और शासन अपनी जगह है, लेकिन व्यापारियों की लड़ाई लड़ने के लिए हम और हमारा संगठन हमेशा तैयार रहेगा। शासन का भी विरोध ले सकते हो। कई ऐसे मौके आए, जब शासन ने कोई आखिरी मौका संजय जी आप बताइए जब आपने विरोध किया हो, जो पिछला विरोध आपने कब किया? देखिए 2 साल पहले कोविड के पहले हमने जब भारतीय जनता पार्टी की शासन था, हमारा देश का सबसे बड़ा जो संगठन है कैट, उसके आह्वान पर जीएसटी और वैट की विसंगतियों को लेकर हमने देशव्यापी आंदोलन हुआ था। उसमें सर्वाधिक झांसी 90% अगर बंद रहा था तो झांसी बंद रहा था। उस समय भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार थी। लेकिन उसके बावजूद भी व्यापारिक हितों के लिए हमने बंद किया। तमाम आंदोलन लगातार हम लोग कर रहे हैं और मैं आपको बता दूं, जहां तक व्यापारिक हितों की आप बात कर रहे हैं, हमने एक प्रस्ताव पीएमओ को दिया, माननीय प्रधानमंत्री को दिया कि जब अधिकारियों को पेंशन मिलती है, तो व्यापारी देश की रीढ़ की हड्डी है। हम लोग कहाँ खड़े होते हैं? हमें टैक्स कलेक्टर का दर्जा दिया जाए, हमें व्यापारी पेंशन योजना दी जाए। आज प्रसन्नता की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री ने दिल्ली में एक कार्यक्रम, विज्ञान भवन के एक कार्यक्रम में जिसमें मैं भी मौजूद था, वहां व्यापारी पेंशन योजना लागू की है। तो व्यापारिक हितों के लगातार काम हो रहे हैं और जहां काम नहीं हो रहे हैं, मैं स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, जहां व्यापारियों के विरोध में काम होंगे, वहां सरकार को इंगित करेंगे, सरकार का विरोध करेंगे और व्यापारिक हितों में अपनी बात को मनवा के रहेंगे। मतलब आपका विरोध नहीं हो रहा है, इसका मतलब या तो सरकार कोई नया काम नहीं कर रही है या सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है पिछले 3 साल से। आप बहुत अच्छी बात कही। आपको बता दें, हमारे विरोध का प्रणनीति बता दें। 2017 में जीएसटी लगा, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी लगा। हमने विरोध किया, हमारे संगठन ने विरोध किया। देश के इतिहास में आज तक जीएसटी या किसी एक्ट में जो फैक्ट है, कहीं इतने संशोधन नहीं हुए होंगे। आज 5 साल में 1000 से ज्यादा अगर संशोधन हुए हैं, तो वो जीएसटी में हुए हैं। बदौलत व्यापार मंडल के विरोध के कारण वो सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा और जहां-जहां उस विसंगतियां थी, उन विसंगतियों को दूर करने का काम सरकार ने किया है। सरकार व्यापारियों की सुन रही है और सरकार व्यापारियों की सुनेगी। और जिस दिन सरकार व्यापारियों की नहीं सुनेगी, उस दिन व्यापारी सोचने पे विवश हो जाएगा कि मुझे क्या करना है। क्या ये बात सही है संजय जी कि अगर ये रिजर्वेशन वाला मुद्दा नहीं आता तो कहीं आप भी दावेदारी भारतीय जनता पार्टी से महापौर पद के लिए कर रहे थे? नहीं, हेमंत जी बिल्कुल आपकी ठीक है। हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है, स्वतंत्र देश है। मैं अगर समान सीट होती, तो कहीं न कहीं अपनी व्यापारिक सेवाओं को ये प्रदर्शित करने का सबसे अच्छा मौका था। और अगर भारतीय जनता पार्टी से हम टिकट माँगते और टिकट मिलता, तो आप जो बात कर रहे हैं कि व्यापारियों की समस्याओं के समाधान की, मुझे लगता है कि वो सीट अगर मिलती, तो व्यापारियों की समस्याओं का समाधान, आम जनता की समस्याओं का समाधान तत्परता से हम करते। 5 साल में जो व्यापारी नेता रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने समस्याओं का समाधान नहीं किया है। नहीं, नहीं, हम ऐसा नहीं कहते। देखो, हर आदमी की अपनी सोच है, हर संगठन का अपना सोच है। आपका जवाब या प्रश्न बड़ा अच्छा है, लेकिन हम अपना काम देख रहे हैं। हम अपना आपको देख रहे हैं, अपना काम देख रहे हैं, दूसरे संगठन क्या कर रहे हैं। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है, वो भी व्यापारिक हितों के लिए काम कर रहे होंगे। अब वो कितना काम कर रहा है, वो उनका विषय है, लेकिन हम लोग 24 घंटे 365 दिन व्यापारी समाज की सेवा करने का प्रयास करते हैं और करेंगे। आप वैश्य समाज में एक बहुत बड़ी हस्ती के रूप में हैं और वैश्य समाज के बहुत बड़े नेता कहें या बहुत बड़ा चेहरा हैं आप। आपको नहीं लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी मौजूदा समय में है, कहीं न कहीं जो वैश्य समुदाय है विहीन हो गई, बनिया विहीन हो गई है। कहीं पर भी मैनेज नहीं किया जा रहा है, कहीं पर भी प्रमोट नहीं किया जा रहा है। तो आपको घुटन नहीं होती है थोड़ी इससे? बेबाक आपके चैनल पे मैं बोल रहा हूँ, विशेष रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में वैश्यों की उपेक्षा हो रही है। वैश्यों को आगे आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से मेरी ये निवेदन है और उम्मीद है कि कहीं न कहीं जातिगत आधार हालाँकि नहीं होना चाहिए, लेकिन
वैश्य समुदाय के लोगों को कहीं न कहीं एडजस्ट करना चाहिए। शासन सत्ता के नज़दीक होने से वैश्य समाज की तकलीफ़ें और समस्याएँ दूर होगी, ऐसा मेरा मानना है और मुझे विश्वास भी है कि नगर निगम चुनाव के बाद कहीं न कहीं वैश्य समाज के लोगों को एडजस्ट किया जाएगा, उनकी भागीदारी सत्ता के अंदर होगी। उपेक्षाओं का जवाब क्या इस चुनाव में, निकाय चुनाव में देने जा रहे हैं? नहीं, नहीं, देखिए ऐसा है, आप ये मान लें कि जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आई है, व्यापारियों को सबसे बड़ी समस्या थी गुंडियाई, गुंडा टैक्स। आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में गुंडे समाप्त हो चुके हैं, या तो वो जेल में हैं या प्रदेश के बाहर हैं। आज गुंडा राज समाप्त हो गया है। व्यापारी स्वतंत्र रूप से, एक सराफा बाजार के व्यापारी रात को 10 बजे भी अपनी दुकान बंद करके अपना पैसा या सोना अपने घर ले जाता है। तो कहीं न कहीं सुकून और शांति हम लोग भारतीय जनता पार्टी के राज्य में महसूस कर रहे हैं और जहाँ विसंगति है, वहाँ इंगित भी कर रहे हैं। अंतिम और छोटा-सा सवाल, रिजर्वेशन हो गया है, एससी सीट हो गई है, आप एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं, जो कि व्यापार मंडल का है, तो क्या आपके यहाँ कोई ऐसा चेहरा एससी में नहीं है, जो महापौर का चुनाव लड़ पाए? देखिए, बहुत अच्छी बात करी, चूँकि तीखा प्रश्न है आपका। मैं आपको बता दूँ कि व्यापार मंडल की अगर हम बात करें तो व्यापार मंडल नॉन पॉलिटिकल ही है। आज तक के इतिहास में व्यापार मंडल ने ना किसी का समर्थन किया है, ना किसी का विरोध किया है। जो पार्टी व्यापारियों के हित की बात करेगी, वही व्यापारियों के वोट बैंक पर राज करेगी। अब ये पार्टी को सोचना है कि व्यापारियों के हित में वो क्या काम कर रही है और हमें व्यापारियों के वोट बैंक पर कैसे राज करना है। निश्चित ही कहीं न कहीं मुझे लगता है कि वैश्य समुदाय की आवाज़ को सुना जाएगा। अगर किसी व्यापारी को वर्तमान में कोटे से अगर टिकट मिलता है, तो व्यापारी समाज उसके लिए लगेगी और उसे जिताने का प्रयास करेगी। ये थे हमारे साथ कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, व्यापारियों में एक बड़ा चेहरा, वैश्य समुदाय का एक बड़ा चेहरा संजय पटवारी जी, जिन्होंने अपनी बेबाक राय रखी इस निकाय चुनाव 2023 को लेकर।